जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना। नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आप लोगों का परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले आपको थोड़ा सा हम लोग बात किए थे केवल परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में। वहां पर आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बात किए थे, है ना। तो हल्का फुल्का हम फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार हम इसके बारे में पूरी तरह से आपको बताए हैं। ये फैक्ट इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल, जिस तरीके से पढ़ लीजिए आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, फैक्टोरियल एन कह लीजिए चाहे एन फैक्टोरियल कह लीजिए। इसका डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन हम बताए हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टोरियल एन कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको फैक्टोरियल 5 का वैल्यू जानना है, इसका मीनिंग हो गया कि आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका फैक्टोरियल कहलाएगा, फैक्टोरियल 5 कहलाएगा। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इस तीनों पांचों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120 आएगा। क्या आएगा? सो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या है, 120 है। नहीं, पिछले क्लास में आपको हम यह भी बता दिए हैं कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का आपको 720 होता है, फैक्टोरियल 7 का 5040 होता है, फैक्टोरियल 8 का आपको 40320 होता है, फैक्टोरियल 9 का आपको 36,288 पे एक जीरो, इट मींस 3,62,880। एंड फैक्टोरियल 10 का वैल्यू बोले हैं आपको 36,28,800 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फैक्टोरियल 10 का वैल्यू। तो फैक्टोरियल 10 का मीनिंग क्या है, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। सो आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 तक पहुंच गए तो फैक्टोरियल 10 हो गया। सो अगर हम फैक्टोरियल 11 कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि 11 से घटते घटते आप 1 तक आ जाइए, सारे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 1 से बढ़ते बढ़ते आप 11 तक पहुंच जाइए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल 11 का वैल्यू। बात समझ रहे हैं ना। तो फैक्टोरियल के बारे में अगले दिन आपको यह भी समझाए कि देखिए अगर ये फैक्टोरियल 10 है, आपको अगर आप फैक्टोरियल 10 को देखेंगे तो ये 10 से घटते हुए इस तरह से आ जाता है, कहां तक, 1 तक आ जाता है, आता है ना, इस तरह से घटते घटते कहां तक आता है, 1 तक। आप देखे होंगे कि ये 10 है, और यहां से अगर हम इसको देखें 9 से घट के कहां तक आ रहा है, तो इसको हम फैक्टोरियल 9 कहे थे ना, अब भी कह रहे हैं फैक्टोरियल 9। अब यहां देखिए बाहर अगर आप एक फैक्टर लिए हैं तो 10 से यहां एक कम हो गया। अगर आप 9 को भी बाहर ले लेंगे, 10 गुने 9, तो बाहर कितने फैक्टर ले चुके हैं, 2 फैक्टर ले चुके हैं, तो 10 से आपको 2 कम हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 लिखाएगा। नहीं, फिर उसी तरह अगर हम यहां 8 भी बाहर ले ले, कितने फैक्टर लिए हैं अभी तक, यहां पर 3 फैक्टर है आपके पास, 10 9 8, तो अब ये 10 से 3 कम हो जाएगा, उतना जो बचेगा वही आपको फैक्टोरियल के अंदर है, 7। क्या कोई कंफ्यूजन? इस हिसाब से अगर कोई हमको फैक्टोरियल n देता है तो इसको हम n बाहर अगर रखेंगे तो एक अभी फैक्टर बाहर रखे हैं तो अंदर फैक्टोरियल n-1 लिखाएगा, राइट, ये पूरा अंदर है फैक्टोरियल के अंदर। अगर यहां से हम मान लीजिए n तो है ही बाहर, अगर n-1 भी बाहर निकाल लें फैक्टोरियल से, सो अंदर अगर आपको एक ये n-1 बाहर आया तो n-2 बच जाएगा, जितना बाहर निकल रहा है तो अंदर एक कम होता जा रहा है। अब देखिए यहां n-1 है, अब n-2 भी बाहर निकाल दीजिए तो n-3। क्या कोई कंफ्यूजन? तो अभी आप देखे हैं कि फैक्टोरियल n का जो वैल्यू है उसको हम n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। अगर इसमें हम n के जगह पर 1 रख दें, क्या रख दें, 1, पुट n इक्वल टू 1। अब अगर 1 यहां रखते हैं तो ये फैक्टोरियल 1 हो गया बच्चों, और यहां पर 1 इंटू फैक्टोरियल 1-1 0 हो गया। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। सो 1 से मल्टीप्लाई होने पे ये तो फैक्टोरियल 0 रह गया, लेकिन 1 का फैक्टोरियल हम पहले से जानते हैं कि 1 होगा। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना, 1। ये हमको याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर आपको फैक्टोरियल के अंदर कहीं भी निगेटिव दे दिया, बात समझे, तो कहेंगे नॉट डिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, हम इसको कोई डिफाइंड नहीं करेंगे, वैल्यू ही नहीं निकलेगा। अगर फैक्टोरियल के अंदर कहीं फ्रैक्शन में दे दिया, क्या दे दिया, फ्रैक्शन में, पॉइंट में दे दिया, तब भी कहेंगे नॉट डिफाइंड, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग, इस तरह से। लेकिन अगर आपको कहीं भी 1/(-2) ऐसे अगर है फ्रैक्शन में, ऊपर में कोई नंबर है और नीचे में फैक्टोरियल में नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब आपको 0 बोलना है। क्या बोलना है, 0, इसका वैल्यू आप 0 कहेंगे, ध्यान दीजिए। सो 1 अगर फैक्टोरियल -3 कह देगा तब जवाब 0, 1 फैक्टोरियल -4 कह दिया सॉल्व करके, सो इस तरह का कोई भी वैल्यू है तो उसको आप क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन? तब 0 नहीं होगा भाई, उसका वैल्यू निकलेगा 1 अगर फैक्टोरियल 2 दे देगा तो फैक्टोरियल 2 का तो वैल्यू हम जानते हैं कि 2 होता है, ऐसे लिखा जाएगा। अगर 1 फैक्टोरियल 3 कहा, फैक्टोरियल 3 का तो वैल्यू जानते हैं ये, है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन है? इस तरह का वैल्यू रहेगा तब जाकर के हम 0 बोलेंगे।
1 बाय फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, है ना, नेगेटिव नेचुरल नंबर, कोई भी नेगेटिव है यहाँ पर, या हम मानिए नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है कि नहीं है, 3 का नेगेटिव, 4 का नेगेटिव, तो उसका आपको फैक्टोरियल अगर फ्रैक्शन 1 बाय में है तो उसका जवाब क्या देंगे हम, 0 कहेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन? आगे देखिए, आप लोगों को यह भी बताए थे कि अगर कहीं पर आपको फंक्शन अगर फैक्टोरियल में दे दिया और कोई पूछ देगा कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब हुआ कि हम x के जगह क्या क्या रख सकते हैं, है ना। तो अभी अभी आप देखें कि अगर 0 रख देंगे तब भी एक फाइनाइट नंबर हमको मिल जाएगा, 1 रख देंगे तब भी मिल जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर रखेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा, यहां पर क्लियर लिखे हैं कि डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका डोमेन आपको सेट ऑफ होल नंबर हो जाएगा। सेट ऑफ मतलब आप इसमें 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 इस तरह से आप रख सकते हैं, ये आपका डोमेन हो गया। तो कोई भी अगर पूछता है कि फैक्टोरियल x का डोमेन क्या है, फैक्टोरियल x का डोमेन, तो आप क्या कहेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डोमेन का मीनिंग ही होता है कि जो कुछ पुट करेंगे और उसके बदले में अगर हमें कोई रियल नंबर मिलता है सॉल्व होने के बाद, तो उसको हम डोमेन कहेंगे। जैसे मान लो अगर हम fx इक्वल टू साइन x लिए, क्या लिए, साइन x, तो x के जगह जो कुछ रख सकते हैं और उसके बदले अगर कोई हमें फाइनाइट नंबर मिल जाएगा, कोई रियल नंबर मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि वह डोमेन है। क्या है, x के जिस वैल्यू के लिए हमें साइन x रियल हो जाए, साइन x क्या हो जाए, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन गिव्स द सेट ऑफ रियल नंबर और रियल नंबर इज कॉल्ड डोमेन। x के वैसे वैल्यू जिसके लिए फंक्शन हमें रियल नंबर देगा उसको डोमेन कहेंगे। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से डोमेन के बारे में खूब बढ़िया से समझेंगे, रेंज के बारे में खूब बढ़िया से समझेंगे। अभी बस काम चलाओ। नेक्स्ट आगे समझिए आप लोग थोड़ा सा, और हम आपको याद दिला दें कि अगर आपके पास 3 नंबर है ए बी सी इस तरह से, है ना, सच दैट ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर दे दिया, मान लीजिए R3 नेचुरल नंबर्स सच दैट A इज लेस देन B इज लेस देन C, है ना। इस तीनों में सबसे छोटा हमारा A है, उसके बाद बड़ा B है, उससे बड़ा हमारा C है। देन यहां पर एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल A, फैक्टोरियल B, फैक्टोरियल C। एलसीएम कहेगा तो जो सबसे बड़ा है वो बोल देंगे, फैक्टोरियल C बोल देंगे। अगर हमारा HCF पूछा, क्या पूछा, HCF ऑफ फैक्टोरियल A, फैक्टोरियल B, फैक्टोरियल C, ऐसे लेके दे दिया, है ना, फैक्टोरियल B एंड फैक्टोरियल C, तो जवाब देंगे फैक्टोरियल A। क्या कोई कंफ्यूजन? ये सारा चीज क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपको समझाए हैं कि अगर आपको कहीं भी फैक्टोरियल n लिखा है तो इसके बदले हम लोग ऐसा लिखे थे n इंटू एन माइनस इंटू एन माइनस इंटू एन माइनस फिर n माइनस 4, और इस तरह से घटते घटते एक बार बीच में आए n माइनस आर प्लस 1, फिर n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस 1, और ये घटते घटते 3 2 1 यहां तक पहुंचे थे। अब ये हुआ कैसे, ये समझिए। ये आपका फर्स्ट फैक्टर है, ये आपका फर्स्ट फैक्टर है, पहला फैक्टर है। ये आपका सेकंड फैक्टर है, ये आपका तीसरा फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है, ये आपका चौथा फैक्टर है, ये आपका पांचवा फैक्टर है। तो पांचवा फैक्टर है तो क्या हम इसको n माइनस 5 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, पांचवा फैक्टर कितना है, n माइनस 4, जो कि n माइनस 5 प्लस 1 के बराबर है, n माइनस 5 प्लस 1 के बराबर है। अब ये आपको कौन फैक्टर है, चौथा फैक्टर है। क्या हम उसको n माइनस 4 प्लस 1 लिख सकते हैं? ये आपका कौन सा फैक्टर है, तीसरा है, तो क्या लिखेंगे आप, n माइनस 3 प्लस, और ये कितना नंबर है आपका, दूसरा है, तो क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2 प्लस, और ये क्या है, फर्स्ट है, तो n माइनस 1 प्लस। अब गौर कीजिए, पहला था तो माइनस 1 लिखाया, दूसरा है तो माइनस 2 लिखाया, तीसरा है तो माइनस, चौथा में माइनस, पांचवा में माइनस, और सब में 1 ऐड हो गया है, वह ना। तो अगर हम rth फैक्टर जानना चाहते हैं, कौन फैक्टर, rth, आरवां फैक्टर, नहीं तो क्या तरीका सीखे हैं, n में से उसको घटाना होगा एक, तो ये आपका rth फैक्टर था। कौन फैक्टर था, rth फैक्टर। यहां तक कोई कंफ्यूजन, आरवां फैक्टर। अब कि n से घटते हुए कहां तक गया, 1 तक गया, इसका नाम पड़ा फैक्टोरियल n। बताओ यहां से भी तो घट करके ये कहां तक गया है, 1 तक। तो अगर इसी को आगे हम बढ़ाएं तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एन माइनस 4, और ये यहां तक आएगा n माइनस आर प्लस। अब एक बात बताओ, ये n माइनस आर से घटते हुए कहां तक गया, तो इसको क्या बोल देंगे हम, फैक्टोरियल n माइनस आर बोलेंगे ना, वेरी गुड। अब ये फैक्टोरियल n माइनस आर इधर आके डिवाइड कर दें, तो फैक्टोरियल n माइनस आर, ये लिखाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एन माइनस 4, है ना, इस तरह से n माइनस आर प्लस 1 यहां तक लिखाएगा। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल से रिलेटेड और भी पिछले क्लास में हम नोट आप लोगों को बताए थे, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, रिमाइंडर से रिलेटेड, और फिर आपको प्राइम
नंबर का जो मैक्सिमम पावर होगा किसी भी फैक्टोरियल के अंदर, इससे रिलेटेड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड भी बात हम लोग किए थे। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आप ये सब देखिए, ये कंप्यूट करना है कुछ वैल्यू फैक्टोरियल, जहां जहां ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल है समझ जाइए वो आपका क्या है, फैक्टोरियल है। अब इसको कंप्यूट करना है, कंप्यूट मतलब इसका वैल्यू निकालना है, नहीं तो बहुत टफ तो नहीं है। हमेशा आपको देखना है कि अगर दो फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल में जो ज्यादा है उसको ब्रेक करना है। यहाँ फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल 18 है, दोनों में कौन ज्यादा है, तो 20 वाले को ब्रेक करेंगे, 20 को पहले लिखेंगे यहां पर से। तो बताइए 20 जब बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 20 में से 20 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 19, फैक्टोरियल 19, एक कम होगा। अगर वो 19 भी बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 18, और ऑलरेडी नीचे फैक्टोरियल 18 है, ये दोनों तो 380 आ गया कि नहीं आ गया, समझ रहे हैं क्या, ये भी सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 दिया है, कौन ज्यादा है, 10 है, तो उसको ब्रेक करना चालू करेंगे, 10 बाहर आया, फिर 9 बाहर आएगा, फिर 8 बाहर आएगा, फिर, और जैसे ही फैक्टोरियल 4 के 6 के पास पहुंचेंगे रख देंगे। नीचे हमारे पास फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 है, दोनों फैक्टोरियल 4 का वैल्यू आपको सिखाए हैं कि नहीं, सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, 24, कितना सिखाए हैं। अब देखिए 8 से 3 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, ये मल्टीप्लाई होकर 210 आ गया, निकल गया कि नहीं निकल गया। तो इस तरह का कैलकुलेशन आपसे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर इसी से रिलेटेड, इसको हमें फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है, किसमें लिखना है, हाँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू फैक्टोरियल, है ना। तो फैक्टोरियल में कैसे बदलेंगे, तो देखिए गौर करिए, फैक्टोरियल जब बात होगी तो 100% 1 से स्टार्ट होना जरूरी है, जब तक 1 से नहीं होगा तो कैसे फैक्टोरियल लिखेंगे। अगर फैक्टोरियल 5 भी लिखते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक जाना होता है, तो 1 तो आना ही चाहिए। और देखने वाली बात है कि इसमें 1 कहीं नहीं है, तो 1 से लेके कहां तक हमें और अपने तरफ से लाना पड़ेगा, 6 तक, 5 तक, 6 तो है ही, तो 1 से लेके कहां तक आना होगा, तो जितना से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना से फिर नीचे डिवाइड भी कर देंगे, ऐसे ये तो लिख दिए अब यहाँ 9 इंटू 10 तक, और नीचे भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दिए। क्या ऊपर वाला क्या लिखाएगा फैक्टोरियल में, जवाब दीजिए, फैक्टोरियल 10, और नीचे वाला, अब बताइए पूरा ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। अब ये गलती कभी मत करिएगा कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 5 है तो काट के 2 लिख दीजिएगा, पाप लगेगा, ये सब नहीं करना है, ठीक है। कभी भी फैक्टोरियल x बाय फैक्टोरियल y अगर है तो इसको फैक्टोरियल x बाय y नहीं करना है, ये लिखना क्या है, गलत हो जाएगा, फैक्टोरियल में इस तरह का काम नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा वाला को देखिए, इसको भी फैक्टोरियल में बदलना है। अब इसको गौर कीजिएगा तो देखिए ये कैसा हो रहा है, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10, तो बताइए 2 को 2 गुने 1 लिख सकते हैं आप क्या, 4 को 2 गुने 2, 6 को 2 गुने, 8 को 2 गुने, अब 10 को 2 गुने 2 कितना बार है चेक करिए, 5 बार 2 आया है ना, वो 2 पर पावर 5 एक साथ कर लीजिए, और कौन कौन बच गया, 1 गुने, अगला 2 गुने, 1 2 को छोड़ देना है, राइट, हाँ, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, अब यहां तक के बदले क्या बोल सकते हैं, बोलो, फैक्टोरियल 5 हो गया, देखो फैक्टोरियल में लिखा गया, क्या कोई कंफ्यूजन। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ, अभी अभी सिखाए हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 है, तो जो ज्यादा है वही जवाब हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया, है ना। इसको सॉल्व करना है, नहीं, फैक्टोरियल n प्लस 2 इज इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल n। अभी अभी सिखाएं कि जब भी आपको इसे कैलकुलेट करना होगा तो हमेशा जो ज्यादा बड़ा है फैक्टोरियल उसको रिजॉल्व करना है, उसको ब्रेक करना है। तो फैक्टोरियल n प्लस 2 को हम ब्रेक करेंगे, n प्लस 2 और n में कौन ज्यादा है, हाँ, तो n प्लस 2 ब्रेक करेंगे, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या लिखाएगा, देखो n प्लस 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, बोलो, n प्लस 1, अगर वह भी बाहर आएगा तब क्या बचेगा, n, तो वो और ये n क्या हो जाएगा, अब ये बचा 2550, राइट। इस दोनों में कितना का अंतर है, 1 का, तो हम भी इधर क्या करेंगे, 2 ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसमें 1 का अंतर हो, कितना का, 1 का, और उसे अगर गुना करें तो इतना आ जाए 2550। 2 संख्या ऐसा चुनना है जिसके बीच 1 का गैपिंग हो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाए 2500। तो एक काम करो, 50 गुने 51 करो तो देखो होता है क्या, 5 इकाई 5, 5 25 पर 0 हो गया, नहीं हो गया, इसका मतलब है कि ये 50 गुने 51 के बराबर है कि नहीं है। तो इधर बड़ा कौन है, बोलो, n प्लस 2, तो बड़ा बड़े के बराबर, तो n प्लस 2 51 के बराबर कर दो, तो n का वैल्यू क्या आ गया, बोलो 49, निकल गया, कहीं कोई दिक्कत, छोटा छोटे के बराबर करेंगे तो n प्लस 1 किसके बराबर, 50 के बराबर, कहीं कोई कंफ्यूजन, हाँ जी बोलो। ये गुना, ये तो तुमको 2 तरीका है, एक तो जैसे मानो हम एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं तो हमको तुरंत खोपड़ी दिमाग में आया 50 को किससे गुना करें, 50 से तो 2500 होता है, मेरे दिमाग में आया कि 2 नंबर ऐसा ढूंढें जिसको आप आसपास नजदीक और गुना करें तो 2500 के पास पहुंच जाए, बात समझ रहे हो। तो मेरे दिमाग में आया 50 गुने 50 कितना होता है, 2500, तो उसके अगल बगल में ही देख लेते हैं, एक कदम आगे बढ़ गए, 50 गुने 51 सोच लिए, ये हमारा एक्सपीरियंस से ऐसा हुआ। दूसरा तरीका है कि 2550 को फैक्टराइज करना पड़ेगा इसे कर करके, ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे और फिर उसको व्यवस्था लगाएंगे, 2 नंबर ऐसा चुनेंगे, 2 गुना करेंगे उसमें, एक को 50 लाना होगा, दूसरा अपने आप 51 आ जाएगा, करके ब्रेक करके आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऐसे भी ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, इस दोनों में कौन ज्यादा है, n प्लस 1 ज्यादा है कि n माइनस 1 ज्यादा है,
सो n+1 को पहले ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके तब यहां पर 12 के बराबर पहुंचेंगे, तो भाई आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कर सकते हो या मैं कर दूं? हैं? कर लोगे ना? इसका आंसर बना करके आओगे तुम लोग सॉल्व करके, बड़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां आगे, अगला ये जो क्वेश्चन है तुमको इस दोनों का रेशियो लेके दे दिया 2:1 और n का वैल्यू निकालना है। दोनों का रेशियो क्या दे दिया है? 2:1। अब रेशियो लेके दे दिया, देखो यहां फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n-2 और रेशियो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 n-4, ये किसके बराबर है? 2 ये रेशियो को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये पलट जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n-2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब देखो रेसिप्रोकली चेंज हो जाएगा, ये n-4 एंड नीचे फैक्टोरियल n, ये 2/1। अब एक बात बताओ, ये दोनों n-4 ज्यादा है कि n-2 ज्यादा है? n-2 ज्यादा है, तो इसको ब्रेक करेंगे। ऊपर 4 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है? तो 4 वाले को ब्रेक करेंगे। तो चलो ऊपर में 4 को ब्रेक करते हैं, 4 गुने 3, 2 खत्म हो गया, पक्का ना हो गया। और नीचे देखो n-2 को ब्रेक करेंगे, तो n-2 n-3, अरे n-2 जब बाहर आएगा तो n-1 बचेगा अंदर, n-3 बचेगा। जब n-3 भी बाहर आएगा n-4 बचेगा, एक एक कम होता जाएगा, राइट। और वो n-4 और ये n-4 क्या हो गया बोलो? कैंसिल हो गया। नीचे क्या बचा बोलो? कोई दिक्कत? 2 से कितना बार में? 2 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां 1 छुपा हुआ है ना जी, यहां 1 है कि नहीं है? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखाएगा? n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का हेल गुना करके 6 लिखेंगे, ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब बताओ दोनों में कितना का अंतर है? 1 का। इधर छोटा कौन? n-3 छोटा है, n-2 छोटा नहीं है बुआ, n-3। इधर कौन छोटा है जी? तो छोटा छोटे के बराबर बड़ा, तब n कितना आ गया बोलो? कैसा लगा? समझ में आया कि बाउंस कर गया? आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से जब मुलाकात होगी तो मुक्कालात होना चाहिए, मुलाकात हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, आप लोग सोचिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर के बारे में जब स्टार्टिंग हम किए थे, उस दिन ऐप पर काम नहीं कर पाया था तो आप लोगों को ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिए थे, वीडियो और पढ़ाए थे। उस दिन आपको बताए थे कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का पढ़ने का जो मकसद है वह यह है कि हमारे लाइफ में जितने भी काम होते हैं उन कामों को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के लिए। ये नहीं कि हमको वो काम करना है, बस हमें ये जानना है कि उसको हम कितने तरीके से संपन्न कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल दिए थे आपको हम लेकर के कि भाई अगर मानिए आपके पास 10 जींस है, 9 टी शर्ट है आपको, एंड आपको 10 जींस अलग अलग कलर का है, 9 शर्ट टी शर्ट भी आपका अलग अलग कलर का है, तो अलग अलग तरीके से आप कितने तरह से लोगों को पहन के दिखा सकते हैं, हर दिन आप लोगों को डिफरेंट नजर आए, ये चीज में कंडीशन है। तो जवाब दिए थे भाई 90 तरीके से। कितने तरीके से? 90 तरीके से। एक ब्लैक वाला जींस निकालेंगे और उसको पहनेंगे और उस पर 9 दिन तक टी शर्ट बदलते रहेंगे, अगला दिन व्हाइट जींस फिर निकालेंगे, 9 दिन तक टी शर्ट बदलते रहेंगे। मतलब एक जींस पर हम 9 दिन तक टी शर्ट बदल बदल के आदमी को डिफरेंट दिखेंगे, दूसरे जींस पर भी यह बात होगी, तीसरे पर भी, और इस तरह से 10वें पर भी। तो टोटल आपको 90 तरीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 तरीका। मान लीजिए कि इस कमरे में आपको 7 गेट है। कितना गेट है? 7 गेट। और आपको हम कहे कि आप कितने तरीके से इस कमरे में अंदर बाहर कर सकते हैं, यदि आपको जिस गेट से आना है उससे बाहर नहीं निकलना है तो आप कितने तरीके से इस कमरे में अंदर बाहर आ जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आने के तरीके 7 हैं, जाने के तरीके 6 हैं, टोटल जवाब हमारा 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 42 तरीके से हम अंदर बाहर आ जा सकते हैं इस कमरे में। अब कहेंगे कि कैसे? तो भाई पहला गेट से घुसेंगे और उससे तो निकलना अलाउ है नहीं, तो दूसरा से निकल जाएंगे, फिर पहला से ही आए, तीसरा से निकल गए, फिर पहला से ही आए, चौथा से निकल गए। आ तो रहे पहले से, लेकिन निकलने के लिए हमारा 6 गेट बचा हुआ है, तो दूसरे के साथ भी 6 होगा, तीसरे के साथ भी 6 होगा और 7वें के साथ भी। तो टोटल कितने हो गए? 42 तरीके। 7 गुने 6 कर देंगे। तो यह गुना क्यों कर रहे हैं ये हमें जानना है। यहां पर गुना क्यों हो जा रहा है? जोड़ क्यों नहीं हो गया? 7 जोड़ 6 क्यों नहीं कर दिए? यहां गुना ही क्यों किए? तो इसके लिए 2 तरह का हमारे पास नियम होगा बच्चों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसे हम कहते हैं। तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो अगला हमारा पोर्शन है वो यही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। 2 तरह का नियम इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। एक है आपका लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा आपका है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन नाम से स्पष्ट है, एक में हमको जोड़ना है और दूसरे में हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। क्वेश्चन उठता है कि कहां हम ऐड करेंगे और कहां हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने भी हमारे लाइफ में काम होता है उसको हम 2 कैटेगरी में मुख्य तौर पर बांट सकते हैं, मैक्सिमम 3 कैटेगरीज में ले जाएंगे हम। तो ये कैटेगरी कैसे है ये समझिए। हमारे लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं और कुछ हमारे लिए इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ हमारा मिक्स्ड होता है, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्या होता है? मिक्स होता है। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन काम हमारा डिपेंडेंट है और कौन काम हमारा इंडिपेंडेंट है?
तो होता क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुछ स्टेप से ही, एक ही स्टेप किया और काम क्या हो गया, खत्म हो गया। स्टेप हमारे पास बहुत है, काम के स्टेप्स हमारे पास बहुत है, लेकिन उसमें किसी एक स्टेप को जैसे ही हम परफॉर्म करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारा काम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब मान लो मेरे पास पिस्टल भी है, मेरे पास छुरा भी है, नहीं मेरे पास मानो कि तलवार भी है, मेरे पास रस्सी भी है। अब 4 तरह का आइटम है और किसी आदमी को मारने की बात है। उस आदमी को हम कितने तरीके से मार सकते हैं। अब मान लो बंदूक से मार दिया तो आदमी मर गया, बात हो गया खत्म। तलवार चला दिए, गर्दन पे कट के गिर गया, आदमी मर गया, खत्म। रस्सी बांध के लटका दिए, मर गया, काम खत्म। बात समझना, छुरा दे दिए, धसार दिए, खत्म। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि ये काम इंडिपेंडेंट है, किसी एक से परफॉर्म करेंगे हमारा काम खत्म हो गया। तो ये काम करने के लिए यहां गुना नहीं करेंगे, यहां जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 + 4 तरीके से हुआ। ठीक उसी तरह से ध्यान देना, इस कमरे में अगर 7 गेट है, कितना गेट है, और हमको कहा कि भैया आप कितने तरीके से बाहर निकल सकते हैं, तो भाई कोई गेट से निकलोगे काम क्या हो जाएगा, खत्म। पहला से निकल गया तब भी काम खत्म, दूसरा से निकल गया, तो हमारे पास यहां 7 स्टेप्स है, 7 में किसी एक को भी परफॉर्म कर देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 1 + 1 + 1 + ये क्या होगा, जोड़ना होगा। बात समझ रहे हो। लेकिन मानो इसी कमरे में थोड़ा खतरनाक वाला ऐसे हम कर देते हैं व्यवस्था, जैसे भूल भुलैया वाला, कि मानो ये हमारा मेन कमरा है, राइट, रुक जाओ 1 मिनट, ये देखो यहां ऐसे है। अब यहां ध्यान दो, ये ऐसे निकला यहां से, थोड़ा ठीक से देखो यहां, ठीक है। अब इस तरह से ऐसे हम दे दिए, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, इस तरह से। ओह थोड़ा यहां ऐसे, 1 मिनट, अच्छा हम व्यवस्था लगा देते हैं, नहीं टेंशन लो, हम उसके लिए कोई प्रॉब्लम, दिख रहे हो ना, ठीक है। मानो हम इस तरह से कर दिए, हो गया, ठीक है, देख रहे हो ऐसे। फिर मान लो इस तरह से है, ठीक है ना, ऐसे, इस तरह से, देख रहे हो। अब हमें कह दिया इस कमरे से आप कितने तरीके से बाहर निकल सकते हैं, नहीं, क्वेश्चन दे दिया कितने तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं। तो अब तुम ध्यान दो कि यहां पर मुख्य गेट हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, मुख्य गेट 7 हो गया। पहला गेट से जब निकलेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इधर से या तो यहां पर हमारे पास 2 तरीका हो गया निकलने का। यहां हमारे पास दूसरा गेट से 3 तरीका है कि नहीं है, तीसरा से हमें 2 तरीका है, चौथा से हमें फिर 3 तरीका है, पांचवा से हमारे पास फिर 3 तरीका है, या तो इससे निकल जाओ या इससे निकल जाओ या इससे निकल जाओ, 3 ही ना है। अरे ये रास्ता नहीं है, ये तो बंद है, देखो हाँ दीवार है, समझ गया, 3 यहाँ है। छठा से निकलने का 2 तरीका है, 7वां से निकलने का 1 रास्ता है, यहां पर हम 2 तरीका से, राइट। सो देख लो, अगर इस कमरे में कोई बंदा यहां बैठा हुआ है और क्वेश्चन कर दिया गया कि आप कितने तरीके से इस कमरे से बाहर निकल सकते हैं, तो यहां पर मुख्य गेट हमारे पास 7 है, मेन गेट, लेकिन सबके पास अपना अपना अलग अलग फिर ऑप्शन है गेट में। तो यहां से 2, यहां से 3, यहां से 2, फिर यहां 3, फिर यहां 3, यहां फिर 2 और 1, सारा ये इंडिपेंडेंट है। जो 1 नंबर गेट से घुसेगा उसको 2 नंबर गेट से कोई लेना देना, जो 2 नंबर से घुसेगा उसको 3 नंबर से कोई लेना देना, तो ये इंडिपेंडेंट है। यहां लॉ ऑफ एडिशन चलेगा, लॉ ऑफ, सो इसको जोड़ेंगे, 2 3 5 2 7 3 10 3 13 2 15 1 16 तरीके से इस कमरे से बाहर निकला जा सकता है। यहां ऐड करना पड़ा, कहीं कोई कंफ्यूजन। लेकिन देखो, अगर कुछ काम हमारा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट किसको कहेंगे, तो जब कोई काम कई स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कंप्लीट होता है, कई स्टेप्स को फॉलो करने के बाद कंप्लीट होता है, और आपको सारे स्टेप्स करना ही पड़ेगा, बिना किए काम नहीं चलेगा, काम कंप्लीट ही नहीं होगा, इसको हम डिपेंडेंट वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वर्क। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन कर दिया आके कि भैया 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो सबसे पहले ये जानिए कि आपके पास डिजिट कितने हैं, डिजिट हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको डिजिट्स हैं, इसको नंबर नहीं कहते, ये अंक हैं, ये क्या है, अंक, ठीक है। ये अलग बात है कि ये नंबर भी है, अंकों के मेल से नंबर बनता है, अंकों के मेल से, ये सब 1 डिजिट नंबर है, ये सब क्या है, 1 डिजिट नंबर, 1 अंकों वाली संख्या। बात समझे कि नहीं। यहां हमको कितने अंकों वाली चाहिए, 4 अंकों वाली, तो ये जगह हम कितने तरीके से भर सकते हैं, आए, अरे गधे, कितने तरीके से भर सकते हैं, 9 तरीके से। या तो 1 नंबर से भर सकते हैं, 1 भर देंगे तब भी काम चलेगा, 2 भर देंगे तब भी काम चलेगा, 3 भर देंगे तब भी। अंकित फेस उठा ऊपर, गधा कहीं का, हाँ हिम्मत करो, आ गए हो क्लास में और उसके बाद अगर फायदा ना उठाएं तो क्या फायदा, नहीं तो आ गए तो पढ़ लो ना, फायदा उठा लो, ठीक है। एक अगर कुर्बानी दे ही लिए हैं, अब बदले में कुछ हासिल ना हो तो क्या फायदा कुर्बानी देके, रूम से थक करके आ भी गया,
तबीयत खराब में क्लास में आ गए, अब आके यहां सो जाओ, इससे बढ़िया क्या है, घर पे ही सो जाओ, सबसे बेस्ट। ध्यान दो, यहां ये जगह कितने तरीके से भराएगा, 9 तरीके से। कितने तरीके से, 9 तरीके से। ये जगह कितने तरीके से जी, नहीं नहीं 10 तरीके से। यहां पर तो जीरो भी रख लेंगे हम। एक बात बताओ, अगर हम 0,523 लिखे, ये कितने अंकों वाली संख्या है, 4 अंकों वाली कि 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली। जीरो का यहां कोई मीनिंग है नहीं। लेकिन अगर यही जीरो बीच में आ जाए तो अब मामला बदल गया। पहले 523 था, अब 5023 हो गया, अब जीरो का वैल्यू हो गया। तो ये जगह 10 तरीके से भराएगा। कितने तरीके से, 10 तरीके से। ये भी जगह 10 ही तरीके से, घोंचू लाल 11 तरीके से भर लोगे, कहां से लाओगे 11? एक जगह पर कितना नंबर लिख सकते हो, एक जगह पर एक ही नंबर लिखना है जी। हाँ 10 तरीका है, तरीका 10 वेज। वेज का मतलब तरीका। देखो तरीका का मतलब क्या हुआ, मन किया तो 0 भर लिए, मन किया तो 1 भर लिए, मन किया तो 2 रख दिए, मन किया तो 3 रख दिए, समझ रहे हो। और ये जगह भी कितने तरीके से, 10 ही तरीके से। क्या एक जगह केवल यहां भर देते, बाकी जगह नहीं भरते, तो मेरा काम कंप्लीट होता जी, नहीं होता कंप्लीट। तो ये हमारा डिपेंडेंट वर्क है। ये क्या है, हाँ डिपेंडेंट वर्क। बात समझे कि नहीं। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां, 9 गुने 10 गुने 10 गुने 10, टोटल सॉल्व होके कितना आएगा, 9000, 9000 संख्या बनेगा। क्या हुआ, देखो अब सुनो, यहां पर क्या हुआ, रिपीटिशन अलाउ है। रिपीटिशन का मतलब एक डिजिट जो एक जगह पर यूज हुआ है उसको दूसरे जगह भी यूज करना अलाउ है। जैसे कभी यहां पर अगर 5 लिखा गया होगा तो आगे भी 5 यूज कर सकते हैं। ये व्यवस्था था, तब इतना जवाब आया। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे यहां अगर हम ऐसे ले लिए, ध्यान दो, यहां 5523। देखो अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इस थ्योरी को नहीं समझा तो पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन रोएगा बैठ के, होल परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ठीक से नहीं समझे, लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को नहीं समझे, तो पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम रोते रहोगे, कभी भी तुम्हें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएगा। और 11th के अलजबरा का सबसे बेजोड़ चैप्टर ये है, और कई जगह 11th में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बच्चे को पढ़ाया भी नहीं जाता, छोड़ दिया जाता है। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है। अगर पढ़ने में बैठो ठीक से समझो तो मजेदार है, और नहीं तो फिर पढ़ लेना पड़ना है। देखो यहां, हाँ बेशक पढ़ने वालों के लिए सब मजेदार है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है पढ़ने वाले को भी कोई कोई चैप्टर होता है जो पढ़ने नहीं पड़ता है, क्योंकि 10th में ये पढ़ा नहीं है, तुम 10th से रिलेटेड नहीं है, एक नया चैप्टर में तुम एंटर कर रहे हो। तो यहां पर तुम्हारा काम है कि अच्छे से हर बात को समझना। और अभी आज स्टार्ट हुआ ये चैप्टर, तो बेसिक से हर बात को समझो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 तरह का रूल का बात हम कर रहे हैं, एक लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिपेंडेंट वर्क किसको कहेंगे, जब किसी काम को परफॉर्म करने के लिए हमें सारे स्टेप्स करने ही पड़ेंगे, सारे स्टेप्स को करना ही पड़ेगा, बिना कोई स्टेप छोड़े हुए आप बिना कोई स्टेप छोड़े हुए काम कीजिएगा तभी काम कंप्लीट होगा। बात समझे कि नहीं। और उसमें क्या है इंडिपेंडेंट में, कि कोई स्टेप परफॉर्म कर दिया तो हमारा काम क्या हो गया, हो गया। मान लीजिए किसी ने हमें ऐसे दे दिया, देखिए यहां ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन सी है। कोई क्या किया कि यहां से लेके यहां तक, ए से बी तक जाने के हमें टोटल 4 रास्ते दे दिया, बी से सी तक जाने का हमको इस तरह से, ध्यान देना, इस तरह से 5 रास्ते दे दिया। नहीं, एक अलग जगह डी है यहां पर, तो ये यहां से ऐसे गया इस तरह से, और फिर डी से इस तरह से बना दिया यहां सी तक, देख रहे हो। और इधर से तुमको ऐसे डायरेक्ट इस तरह से बना दिया, देख रहे हो। अब क्वेश्चन कर दिया गया कि कोई आदमी ए से सी तक कितने तरीके से पहुंच सकता है। क्वेश्चन दे दिया, यहां आपके पास 3 स्टेशन है, ए बी सी, फिर ऊपर एक अलग स्टेशन डी दे दिया। ए से बी तक जाने के रास्ते आपके पास 4 हैं, बी से सी तक 5 हैं, और डी तक जाने का ए से 2 और डी से सी जाने का 3, और इधर से राजपथ दे दिया है ना, एक्सप्रेस वे 3-3। तो क्वेश्चन कर दिया कि कोई आदमी ए से सी तक कितने तरीके से जा सकता है। कितने जवाब आए, 17। गलत हो गया। अब सीखो इसको, जवाब कितने होंगे जानते हो, 5 चौक 20, 6 26 3 29 जवाब होगा टोटल, ठीक है। 29 तरीके से जाएगा, 29 तरीके से। अब यहां समझना है कि ये कैसे हुआ, है ना। इसमें दोनों काम है, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी मिक्स कर दिए हैं। अब थोड़ा ठीक से समझना। तुम्हें ए से सी तक जाना है, कहां, तो ए से सी तक जाने का मेन तुम्हारे पास 3 तरीका है। एक तो या तो बी होते हुए, या तो डी होते हुए, या डायरेक्ट, यही तरीका है ना हमारे पास। लेकिन देखना होगा कि ए से सी पर बी होते हुए कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, बी होते हुए नहीं। तो यहां पर हमारे पास 2 स्टेप होता है, बी होते हुए जाने पर 2 स्टेप है। एक है स्टेप ए से बी तक आना, और दूसरा बी से सी तक जाना। क्या बी होते हुए बिना बी पहुंचे हुए सी पे पहुंच जाओगे क्या, नहीं। तो बी पर आना पड़ेगा और बी से फिर सी जाना पड़ेगा। अगर बी होते हुए जाना है तो बी पर तो आना ही पड़ेगा ना जी।
तो ए से बी तक आने के कितने तरीके हैं? 4। अब बी से सी जाने के तो एक स्टेप, पहला स्टेप 4 तरीके से संपन्न हो रहा है, दूसरा स्टेप हमारा 5 तरीके से संपन्न हो रहा है, और दोनों स्टेप को करने के बाद ही हम सी तक पहुंच सकते हैं। इसलिए लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन चलेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुने 5 कितना हो गया बोलो? 20। कहोगे सर 20 कैसे हुआ, सो बताइए। है पहला रास्ता से आए, इससे होके चल गए एक, पहला से ही आए दूसरा चल गए दूसरा तरीका, पहला से ही आए तीसरा चल गए तीसरा तरीका, पहला से ही आए चौथा चल गए चौथा तरीका, और पहला से ही आए पांचवा गए पांचवा तरीका। एक रास्ते के रिस्पेक्ट में कितना तरीका हुआ? 5। तो दूसरा से भी 5, तीसरा से भी 5, चौथा से भी 5, टोटल कितना हो गया यहाँ? ठीक उसी तरह इधर से दोनों को गुना कर देंगे तो मिल जाएगा 6। ये तीनों फ्री है एक दूसरे से, तो 3 को अलग से। अब डी से अगर हम जा रहे हैं तो बी से कोई लेना देना। अब बी से अगर जा रहे हैं तो राजपथ से कोई लेना देना। ये राजपथ इस बी से फ्री है कि नहीं है? अब बी जो है वो डी से फ्री है कि नहीं है? तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है? तो इस तीनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। इसको गुना करना संभव नहीं है। गुना तभी करेंगे जब अटैच रहेगा, वर्क कनेक्टेड रहेगा। ये कनेक्टेड नहीं है, इसको डी से कोई लेना देना नहीं है, इसको बी से कोई लेना देना। सो ऐड होगा और तीनों ऐड होकर के 29 तरीके से इस काम को कंप्लीट किया जा सकता है, ए से सी तक पहुंचा जा सकता है। क्या कोई प्रॉब्लम? खोपड़ी में जा रहा है बात कि नहीं जा रहा है? लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन का 2 रूल है, दोनों को हम लोग यहां लिख लेंगे, ध्यान दो यहां पर। सबसे पहला हम लिख लेते हैं लॉ ऑफ एडिशन। क्या है सो देखो, कहता है इफ ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय डूइंग either any step, if first step is completed by n1 ways, मानो फर्स्ट n1 वेज से कंप्लीट किया जाता है, सेकेंड स्टेप इज कंप्लीटेड बाय n2 ways and so on, then the total number of ways of doing the work इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। देख लो यहां पर क्या लिखा है, पढ़ो। आइदर एनी स्टेप, आइदर एनी स्टेप का मतलब कोई भी एक स्टेप कर देने से हमारा काम क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, वही बन जाए, बात वही है। काम बन जाना, काम कंप्लीट हो जाना, एक ही बात है, काम पूरा हो जाना। तो ऐसी स्थिति में टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वर्क को कंप्लीट करने का, है ना, वो क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट डॉट, जितना स्टेप रहेगा उतना बार ऐड हो गया, है ना। ठीक उसी तरह नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है? ध्यान दीजिए आप लोग। इफ ए वर्क इज कंप्लीटेड by doing all jobs या स्टेप्स भी कह सकते हैं आप, जॉब्स। J1 जॉब्स का नाम दे दिए, J2 J3 डॉट डॉट JK, इस तरह से दे दिए। कितना जॉब्स है हमारे पास? K जॉब्स या K स्टेप्स समझ लीजिए, सब एक ही बात है। यहां पर कह दिया इफ फर्स्ट जॉब इज कंप्लीटेड बाय n1 ways, second job is completed by n2 ways and so on, then the total number of ways of doing the work ये हो जाएगा आपको n1 इंटू n2 इंटू n3 डॉट डॉट nk, जितना जॉब से वहां तक गया। कहीं कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल अभी आपको कई बार समझाए हैं पीछे। नेक्स्ट और देखिए, इसमें आपको आज का जो क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है आगे, ये सब तो फैक्टोरियल से रिलेटेड है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यस सर कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को। तो चलिए यहां से देखिए क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप लोग। ये सब मुझे नहीं मालूम, यहां देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए रूम है 6 डोर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम थ्रू 1 डोर एंड कम आउट थ्रू, है ना, डिफरेंट रूट थ्रू ए डिफरेंट डोर। क्वेश्चन पर ठीक से ध्यान दीजिए, सही जवाब दीजिएगा। तो 2 जवाब में आप फर्स्ट रहे, कोई एक जवाब दीजिए। 36 या 30 का रहे, कोई एक जवाब दीजिए। 30 होगा, यस। क्वेश्चन कर रहा है रूम है 6 डोर्स, 6 दरवाजा है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द डोर थ्रू 1 डोर एंड कम आउट थ्रू ए डिफरेंट डोर, है ना।
मतलब जिस डोर से जाएगा उस डोर से निकलना तो है नहीं। तो जाने के तरीके 6 हैं, आने के तरीके 5 हैं। केवल जाने से काम कंप्लीट नहीं हो गया है या केवल आने से काम कंप्लीट नहीं होगा, दोनों कंप्लीट करेंगे तब होगा। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन चलेगा और ये जवाब कितना हो गया 23। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कह रहा है। द फ्लैग ऑफ ए न्यूली फॉर्म्ड फोरम इज इन द फॉर्म, है ना, इस तरह से दे दिया है। अरे बाबा कैसा दे दिया है, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है ये, हम बता देते हैं। आगे लिखा है ऑफ 3 ब्लॉक्स each to be colored differently, है ना, if there are 6 different colors on the whole to choose from, how many such design are possible। देखो यहां पर इस तरह का दिया है, समझो ऐसे ट्राई कलर ऐसे बना हुआ है, 3 ब्लॉक है, ये तीनों जगह भरेगा तब जाके हमारा तिरंगा बनेगा। तो फ्लैग बनाना है वो 3 कलर से बनाना है, राइट। लेकिन हमारे पास टोटल कलर कितना अवेलेबल है, 6 कलर अवेलेबल है, नहीं। तो तिरंगा बनाने के लिए भाई हमको 3 कलर यूज करना पड़ेगा ना। जो कलर यहां यूज होगा वही यहां यूज होगा क्या, नहीं यूज होगा। तो यह जगह कितने तरीके से भराएगा, पहला, अरे पहला हिस्सा को कितने तरीके से भरोगे, 6 तरीके से। 6 कलर है, 6 तरीके से भर गया। अब 6 तरीके से भरने का अर्थ नहीं कि 6 भर गया है, भरा कोई एक ही है। व्यवस्था हमारे पास 6 है, हम 6 तरीके से भर सकते थे, भरे कोई एक से। अब ये जगह कितने तरीके से, 5 तरीके, क्योंकि जो यहां यूज हो गया वो अब यहां यूज, ये 5 तरीके से। और ये काम कितने तरीके से, 4। तो चलिए तीनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि इसको भर देने से काम खत्म नहीं होगा, तीनों भरना पड़ेगा। तो कितना जवाब हुआ, 120 तरह का तिरंगा बनाया जा सकता है। क्या कोई दिक्कत। और आप क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह का, यहां देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। रोज का यूज करके, रोज में कितने लेटर हैं, 4, और हमें 4 लेटर वाला वर्ड्स बनाना है, 4 लेटर वाला। ठीक से देखो तब सोचो, ठीक है। अब बोला व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, तो 24। ये जगह 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से, टोटल कितना हो गया। अब बोला विद द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड, मतलब जो लेटर यहां यूज हुआ उसको दूसरी जगह भी यूज करना अलाउ है। हाँ, तो ये जगह भी 4 तरीके से, ये जगह भी 4, ये भी 4 और ये भी, तो गुना करेंगे 256। हाँ, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 पर पावर 4 हुआ। कोई कष्ट, 256 हो गया। हाँ, कलेजे को ठंडक मिल गई। ओके, हाँ आगे देखिए, यहां देख रहे हो क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, है ना, वन बिलो अनदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। इंग्लिश समझ में नहीं आया, हम समझाते हैं ना, चिंता मत कीजिए, ठीक है। सुनिए, यहां 5 तरह का झंडा है, कितने तरह का, 5 तरह का। एक डंडे पे हमको सिग्नल तैयार करना है। सिग्नल का मतलब हुआ कि झंडा लगा के एक ही झंडा लगाए थे, एक तरह का सिग्नल बना, वो फिर मानो 2 झंडा लगा के। तो इसने कहा कि अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, कम से कम 2 झंडा का यूज करना है। टोटल हमारे पास 5 झंडा है, कितना है, तो हम कम से कम 2 झंडा यूज करके, कम से कम 2 झंडा यूज करने का मतलब हुआ कि हम 2 चाहे 2 से ज्यादा यूज कर सकते हैं। कम से कम 2 का अर्थ क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 6 तो है ही नहीं, मैक्सिमम 5 तक, मैक्सिमम 5 तक। अब सुनिए इधर, 2 फ्लैग अगर मानो किसी बंदे ने ऊपर में रेड फ्लैग लगा दिया और नीचे व्हाइट फ्लैग लगा दिया, एक तरह का सिग्नल बना। अगले ने क्या किया, व्हाइट को ऊपर रख दिया, रेड को, ये हो गया दूसरा तरह का सिग्नल। ये दोनों सिग्नल सेम नहीं था, रेड ऊपर था, व्हाइट नीचे, ये अलग सिग्नल है। व्हाइट ऊपर गया, रेड, ये अलग हो गया। समझ में आ रहा है। तो अब तुम समझो, जिस समय बंदा 2 फ्लैग का यूज करेगा, कितना फ्लैग का, 2 फ्लैग का, तो ये जगह भरना पड़ेगा और ये जगह भरना पड़ेगा। कितने तरह का फ्लैग है आपके पास, तो ये जगह 5 तरीके से भरेंगे और ये जगह, तो 2 झंडे का यूज करके कितना तरह का बनाया जा सकता है, 20 तरह का। नहीं, अब 3 झंडे वाला फ्लैग हमको बनाना है, 3 झंडे वाला सिग्नल, राइट। ये जगह कितना, 5, ये 4, ये 3, टोटल जवाब क्या होगा, 60। देख रहे हैं, अगर हमको 4 वाला बनाना है, 4 वाला, राइट, इस तरह का 120 निकला। अगर हमको 120 होगा, ठीक से देख लो, हाँ सही है। चलिए, और अगर हम 5 का 5 ले लें, कितना ले लें, 5, इस तरह से, तब कितना होगा, 120 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, टोटल कितने तरह का सिग्नल हुआ, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो 240, 60, 320, तो टोटल सिग्नल्स कितना तरह का हो गया, 320 तरह का। कहीं कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ। वर्टिकल स्टाफ का मतलब कोई खड़ा टाइप का डंडा है। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, कम से कम 2 झंडे का यूज करके सिग्नल बनाना है, तो अधिक से अधिक 5 झंडे का यूज कर पाएंगे हम। 2 झंडे वाला का हम देखें 20 तरह का सिग्नल रेडी हुआ, 3 तरह के झंडे का यूज करके 60 तरह का सिग्नल हुआ, 4 तरह के झंडे का यूज करके 120 तरह का सिग्नल हुआ, और 5 तरह के झंडे का यूज करके भी 120 तरह का सिग्नल हुआ। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स के लिए हमको सबको ऐड करना पड़ेगा, और वो जोड़ के कितना आ गया, 320। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों को। यस सर तो कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन है, टोटल आपको कम से कम 45 से 46 तक बनाना है, ठीक है। आगे हाँ, लगभग आपको इसको
25 नंबर क्वेश्चन पे अभी हम लोग हैं इस तरह से। तो आपको आगे चल करके लगभग 50-60 तक के क्वेश्चन को क्या करना है, बना के रेडी करना है, ठीक है। और इसको बना के आइएगा, जो क्वेश्चन जा रहा है ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत आप लोग छटपटा रहे हैं भागने के लिए, ठीक है। इन ए मंथली टेस्ट the teacher decides that there will be 3 questions, one from each of exercise 7, 8 and 9 of the textbook. If there are 12 questions in exercise 7, 18 in exercise 8 and 9 in exercise 9, in how many ways can their questions be selected? कितने तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट किया जा सकता है। अब कितना क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जी, 3 ही वो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन नहीं। तो बोला कि यहाँ 3 तरह का चैप्टर है, एक 7वां चैप्टर है, एक 8वां चैप्टर है, एक 9वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर में टोटल क्वेश्चन हमको 12 दे दिया, 8वां चैप्टर में हमको 18 दे दिया और 9वां चैप्टर में हमको 9 क्वेश्चन दे दिया। हमको एक एक क्वेश्चन तीनों चैप्टर से लेना है। तो हम यह काम कितने तरीके से कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन तीनों से लेना है। तो पहला चैप्टर से हम कितने तरीके से क्वेश्चन ले सकते हैं, 12 तरीके से। दूसरा से एक क्वेश्चन कितने तरीके से, 18 तरीके से। तीसरा से एक क्वेश्चन 9 तरीके से। तीनों को गुना कर देंगे, 12 गुणे 18 216 हो गया। 216 को 9 से गुना कर दो, 6 54 का 4 बाकी 5 9 5 14 4, ठीक। कहीं कोई दिक्कत? 1944 जवाब आ गया। कहां भारी है इंग्लिश में? देखो एक क्वेश्चन चैप्टर बहुत इजी है। क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर देयर, ठीक है। डिस्टिंक्ट लेटर है, डिस्टिंक्ट लेटर का मतलब अलग अलग लेटर यूज करके बनाना है, अलग अलग लेटर। डिस्टिंक्ट का अर्थ यहां पर भिन्न भिन्न है, अलग अलग, भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट। तो ध्यान दो, टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर हैं, 26। हमको यहां पर बोला कितने 3 डिस्टिंक्ट, 3 ही को यूज करना है। तो ये जो जगह है ये कितने तरीके से भराएगा, और दूसरा ये भी 26 है, जो लेटर यहां यूज हो सकता है वो यहां भी यूज हो सकता है। तो टोटल कितना हो गया, 26 पर पावर 3 गुना कर देंगे, 26 गुने 26 गुने 26 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन? इन ए मंथली टेस्ट the teacher decides that there will be 3 questions, one from each of exercise 7, 8 and 9 of the textbook. If there are 12 questions in exercise 7, 18 in exercise 8 and 9 in exercise 9, in how many ways can their questions be selected? कितने तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट किया जा सकता है। अब कितना क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जी, 3 ही वो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन नहीं। तो बोला कि यहाँ 3 तरह का चैप्टर है, एक 7वां चैप्टर है, एक 8वां चैप्टर है, एक 9वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर में टोटल क्वेश्चन हमको 12 दे दिया, 8वां चैप्टर में हमको 18 दे दिया और 9वां चैप्टर में हमको 9 क्वेश्चन दे दिया। हमको एक एक क्वेश्चन तीनों चैप्टर से लेना है। तो हम यह काम कितने तरीके से कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन तीनों से लेना है। तो पहला चैप्टर से हम कितने तरीके से क्वेश्चन ले सकते हैं, 12 तरीके से। दूसरा से एक क्वेश्चन कितने तरीके से, 18 तरीके से। तीसरा से एक क्वेश्चन 9 तरीके से। तीनों को गुना कर देंगे, 12 गुणे 18 216 हो गया। 216 को 9 से गुना कर दो, 6 54 का 4 बाकी 5 9 5 14 4। शुरू से लेकर के टोटल क्वेश्चन बनाना है, कितना है, 118 101 क्वेश्चन है, 101 102। हाँ बस यही थ्योरी पर है, जो थ्योरी आज पढ़ाए हैं इसी थ्योरी पर टोटल क्वेश्चन है, एकदम 1 से। हाँ 1 से। अगला दिन बेटा तेरा नोट कॉपी भी चेक करेंगे, हाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, और फिर रफ भी देखेंगे। और दोनों में से कुछ भी कमी पाया गया तो ऐसा बैंड बजाएंगे, नहीं पाया गया तो तुम्हारा खुशनसीबी है, बच जाओगे। हाँ देखो यहाँ देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको बना के लाना, सब तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। लेकिन अगले दिन से माइंड सेटअप रेडी करके आना, पहले से ही छुट्टी जैसा माहौल क्रिएट मत करना। तो हम हड्डी गुड्डी तोड़ देंगे, यहीं पर सुटा लेंगे, देहात फाड़ देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।